हरे कृष्णा। तो हिंदी लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 करेंगे। पिछले कक्षा में हमने अध्याय 8 समाप्त किया था। आज हम 9 की शुरुआत करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नवा अध्याय शुरू करने से पहले हम थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं कि हमने 8वें अध्याय में क्या क्या देखा था। तो पिछले अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि अंत काल में अलग अलग व्यक्ति की गति क्या होती है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावा तय जंते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी जो जिस भाव से अंत समय में मरता है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कहा था कि जो अष्टांग योगी होते हैं या जो योग मिश्रित भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होती है और भक्तों की क्या गति होती है। तो अनन्य भक्ति करने वाले को अंत समय में भगवान बताते हैं कि मैं स्मरण आ जाता हूं, क्योंकि भगवान क्या बोल जाते हैं, अनन्य चेतत सततम यो माम समृति नित्यशा तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्ता उपासते। तस्य हम सुलभ पार्था, उसके लिए मुझे याद करना सुलभ हो जाता है। तो जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो अंत समय में भगवान को याद कर पाता है। फिर पिछले अध्याय में भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में हमें बताया। क्या बताया था, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि इस संसार के सारे लोग, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे के सारे लोग जो है वो दुखों के घर हैं, जहां जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। पर मामुपैतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे धाम को पहुंच जाता है फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। तो ये भगवान ने बताया था। फिर भगवान बताते हैं कि जो भौतिक जगत है वो क्या है, वो दुखालयम अशाश्वतम। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है तो दुखालय में सिर्फ दुख मिलते हैं, और अगर कुछ सुख आते भी हैं तो वो अशाश्वत, क्या शाश्वत नहीं है, दुखालयम अशाश्वतम। फिर भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, पिछले अध्याय में अपने धाम के बारे में बताते हैं। और क्या कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो वापस नहीं आता। ना निवर्तन्ते यानी वो वापस नहीं आएगा। फिर भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया पिछले अध्याय में। शुद्ध भक्ति में हमें सारे लाभ मिल जाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। यानी वेदेषु यानी वेद के, यज्ञेषु यानी यज्ञ के, तपेश यानी तप के, दानेषु यानी दान के, सारे पुण्य जो है, सारे जो फल हैं वो भक्ति करने वाले को मिल जाते हैं। और अंत में क्या है कि परम स्थानम उपेति चाद्यम, यानी अंत में वो परम धाम को भी प्राप्त होता है, भगवान के धाम को हो जाता है। तो ये हमने पिछले अध्याय में देखा। आज जो है 9वें अध्याय में हम 1 से लेके 12 श्लोक तक करेंगे। ठीक है, तो जो 12 श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला श्लोक भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाचा इदम तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में भगवान ने गुह्य ज्ञान की चर्चा करी है, गुह्यतम ज्ञान की। भगवान कहते हैं इदम तूते गुह्यतमम। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में अपने लिखते हैं क्या कि कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। तो इस अध्याय में भगवान जो है हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जो अन्य अध्यायों से ज्यादा गोपनीय है। कैसे, तो हमें इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि सब अध्यायों में भगवान ने भक्ति की चर्चा करी है। ठीक है, 7वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान पे ही हमें ध्यान लगाना है, भगवान ही सबके स्तोत्र हैं। और 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण में जाते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते हैं। उसके बाद
कुछ लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट रास्ते से, इनडायरेक्ट रूट से भगवान की शरणागति लेते हैं, जैसे कि देवी देवता के उपासक, है ना, या जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। फिर 8वें अध्याय में हमने क्या देखा कि मृत्यु के समय किसकी क्या गति होती है ना, किस तरह भक्त जो है वो भगवान को स्मरण करते हुए उनके धाम जा सकता है। इस अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में हमें बताया था। लेकिन बाकी क्या देखते हैं हम, बाकी अध्याय में भगवान भक्ति के साथ साथ दूसरे विधि की भी चर्चा करते हैं। जैसे 8वें अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति के साथ साथ योग मिश्रित भक्ति की भी चर्चा करी थी। पर ये जो 9वां अध्याय जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये क्या है, इसमें पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति की ही चर्चा हुई है। इस अध्याय में भगवान पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर बताते हैं भक्ति के बारे में, और फिर उसके बाद भगवान भक्त और अपने बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। इसलिए इस अध्याय को क्या कहा गया है, गुह्यतमम। एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, और एक होता है गुह्यतमम, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है, यानी कॉन्फिडेंशियल। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति के संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर यानी मोर कॉन्फिडेंशियल। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप यह परम गुह्य है, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो 3 स्तर है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। ठीक है, तो ज्ञान का हम इन 3 स्तरों पे जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है उसे गुह्य कहते हैं, यानी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो भक्ति से संबंधित है उसे गुह्यतर कहते हैं। पर इस अध्याय में जो ज्ञान है वो गुह्यतमम है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं। और एक और चीज प्रभुपाद बताते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्लोक क्या है, इदम तूते गुह्यतमम। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इदम ज्ञानम है, यानी ये जो ज्ञान है, ये शब्द जो है वो शुद्ध भक्ति का द्योतक है। और शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है, नवदा भक्ति हमने पढ़ा है ना। कोई बता सकता है नवदा भक्ति क्या होती है, हैंड रेस कर सकते हैं आप। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है? जी माता जी। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, उसके बाद अर्चनम, ऐसे करते। जी, तो और थोड़ा सा कुछ रह गया था जी, अंकिता माता जी कंप्लीट करना चाहते हैं? जी प्रभु जी, पाद सेवनम, आत्मसमर्पणम और दास्यम। हाँ, तो ठीक है, धन्यवाद माता जी। पवन सोनी प्रभु जी आप बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु नवधा भक्ति है प्रभु। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। हरि बोल, बहुत ही अच्छा, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इदम ज्ञानम जो शब्द है वो शुद्ध भक्ति का द्योतक है। और शुद्ध भक्ति जो है वो 9 प्रकार से होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम तथा आत्मसमर्पणम या आत्मनिवेदनम। ठीक है, और भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। और इस श्लोक में एक और शब्द आया है, क्या? इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द, तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो अनुसूयवे शब्द का अर्थ होता है जो ईर्ष्या ना करे। तो अर्जुन जो है वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार यानी जो भगवत गीता पे टीका लिखते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है
ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वे मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो कई लोग जो है वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम सोचते हैं भगवान से भी कोई ईर्ष्या कर सकता है। हाँ, हमने भी किया, हमने ईर्ष्या किया, इसीलिए तो हम आके फंस गए यहाँ पे। तो आज आप देखेंगे मार्केट में 800 से ज्यादा टीकाएं हैं भगवत गीता के ऊपर, और कई टीकाओं में तो कृष्ण का नाम भी नहीं है। उन्होंने भगवान का नाम ही वहां से हटा दिया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवत गीता सांकेतिक है। कृष्ण जो है वो मुक्त आत्मा है, 5 पांडव जो है 5 इंद्रियां हैं, है ना। ऐसा वो करते हैं। पर ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि किसकी टीका हम पढ़ रहे हैं। हमें उन्हीं के द्वारा लिखी गई टीका पढ़नी चाहिए जो भक्ति में है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर ईर्ष्यावश भगवान के उपदेशों का पालन नहीं किया जाए और उनके, तो क्या होगा? तो उनके समस्त ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएंगे और सभी प्रयास नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो हमारे सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और ईर्ष्या ही हमारे बंधन का कारण है। 7वें अध्याय में हमने देखा था 27वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हम भगवान से 2 कारणों से दूर हुए थे। क्या? इच्छा और द्वेष। ये जो 2 हैं ये हमें भगवान से दूर लेके जाती है और इस द्वंद्व में डाल देती है, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तो हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है। अनुसूयवे। ठीक है। अब इस ज्ञान के बारे में भगवान हमें और विस्तार से बताते हैं। पहले इस ज्ञान की महिमा के बारे में बताते हैं। तो इसमें भी हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आप सब ध्यान से सुने। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों के सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस ज्ञान जो है ये बहुत सारे गुण भगवान ने बताए हैं इस श्लोक में, है ना। क्या बताते हैं भगवान? यह ज्ञान विद्या का राजा है, सभी रहस्यों का सबसे रहस्य है। यह सबसे शुद्ध ज्ञान है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का बोध कराता है, यह धर्म की पूर्णता है। यह चिरस्थायी है और यह आनंद पूर्वक किया जाता है। तो भगवान ने क्या क्या बताया? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आपको क्या करना है? हम आपको जो है कुछ 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। अभी रूम्स खोलेंगे। आपको इस दूसरे श्लोक के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना है ना। जैसे राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये इतना इंपॉर्टेंट तात्पर्य, अगर आप देखें अपने पास जो भगवद गीता की किताब है उसमें लगभग 5 पन्नों में प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की है, तात्पर्य दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप क्या करेंगे? हम आपको 10 मिनट देंगे। आप ग्रुप्स में मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करिए। फिर अपने ग्रुप में एक लीडर को सिलेक्ट करिए, और वो जो है उस सबके बिहाफ में हमें बताएंगे कि इस श्लोक के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है। तो हम आपको अभी रूम्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी जो है हम 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, और कृपया करके आप अपने लीडर्स अपॉइंट कर लें वापस आने से पहले, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अभी आप रूम ज्वाइन कर सकते हैं सारे लोग। जी, आप सब रूम ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जो रूम ज्वाइन कर लीजिए। अनिल कुमार प्रभु जी, डॉक्टर बरखा माता जी, अरुण सिंगला प्रभु, ईश्वर महातो प्रभु, जानकी देवीदासी माता जी
कशिश माता जी, पुष्पा माता जी, संजय प्रभु, सारिका माता जी, सरिता माता जी, साक्षी माता जी, आप कृपया ज्वाइन करिए रूम। सारे लोग रूम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्कशन करिए। आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है ज्वाइन रूम, उसमें ज्वाइन नाउ कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सब वापस आ गए हैं। अभी आप हैंड रेस करिए अपने अपने ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, फिर हम उनसे सुनेंगे। जी हरे कृष्णा। सुधा माता जी, आप पहले बताइए कौन से रूम से, फिर हाँ, आप। मैं रूम नंबर 3 से हूँ प्रभु जी। जी जी हाँ, माता हरे कृष्णा। जी। माता जी। ये सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक है और गुह्य ज्ञान की शिक्षा, विशुद्धतम शिक्षा और कृष्ण महामंत्र के महत्व को बताता है। और हमारा शरीर आत्मा के बिना महत्वहीन है और जो भगवान भगवत बंधनों में लगे हैं वो अपने इससे मुक्त रहते हैं, किसी भी विचारों से मुक्त रहते हैं। और भक्ति एक ऐसा आसान और सरल तरीका है और इसमें हमें एक दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है और हम मोह माया से दूर हो जाते हैं और पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। और भगवान ऐसे छोटी सी चीज जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी ये जो भक्ति का जो वे है, ये बहुत ही इजी और सरल है। ये इस चैप्टर में बताया, इस श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बहुत ही संक्षेप में बताया कि ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और सुखपूर्वक किया जाता है। फिर उसके बाद माता जी बता रहे हैं कि हम क्या है, हम मोह माया से दूर हो जाते हैं, गलत विचारों से दूर हो जाते हैं, पाप से दूर हो जाते हैं। तो यानी ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये जो पवित्र ज्ञान है, इसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ऐसा होता है। और फिर माता जी ने बताया कि भगवान जो छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हम आगे अब सुनेंगे मलय प्रभु जी से। हरे कृष्ण मलय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप। हम लोग रूम नंबर 1 से हैं। जी हम लोग ने टोटल मिला के 12 पॉइंट नोट किए हैं, बट उसमें जी। कुछ पॉइंट अभी कवर हो गए ऑलरेडी माता जी ने। तो जैसे कि राज विद्या वाला पॉइंट है तो उसको दोबारा रिपीट करके फायदा नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। जो लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो कि आत्मा के बारे में बताता हो, पढ़ाता हो। आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती है। ये पॉइंट नंबर 2 है। उस पॉइंट नंबर 3 था हमारा वही कि आत्मा निर्विकार है, अविनाशी है, नित्य है। लेकिन केवल इतने से ही सारी सूचना प्राप्त नहीं हो जाती। आत्मा जो शरीर के भीतर है वो इतना सक्रिय रहता है कि वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। इसका मतलब वह सदा सक्रिय ही रहता है, वह शाश्वत है और वह बैकुंठ लोक में जाके भी इसके क्रियाकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुहनतम अंश हैं। उसके बाद भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग जो है वो भक्ति वाले लोग जो है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते। नेक्स्ट इज भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे कुछ ही समय में दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट इज यदि कोई श्रवण करने में नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, जैसे कि गौरव प्रभु जी आप हैं, तो यह प्रचार में सहायता करता है, उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। नेक्स्ट इज कि भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नारद जी हैं, जो पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, और जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी तो नारद जी भी उनके साथ उनकी सेवा करते थे और कभी कभी उन भक्तों के उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण किया करते थे या माता की अनुपस्थिति में उनकी सेवा करते थे। उससे उनका भी वो हो गया था, मतलब वो भी पार हो गए थे।
सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भक्ति में मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। फिर वो गरीबी की हालत में भी कोई गरीब व्यक्ति है वो भी भक्ति कर सकता है। ये तो हो गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फिर भक्ति शाश्वत है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना भगवान को नहीं समझ सकते। ये हमारे 12 पॉइंट थे रूल नंबर 1 से गुरुजी। जी जी, बहुत ही सुंदर आपने पॉइंट्स बताए। तो मैं एक बार सबके लिए रिपीट कर देता हूँ। तो जो इसमें प्रभु जी ने सबसे पहले बताया कि ये राज विद्या है, ठीक है, उसमें हमने ज्यादा उल्लेख नहीं किया प्रभु जी ने। फिर उसके बाद उन्होंने राजगुह्यम वाला जो पॉइंट लिया उसमें बताया कि आत्मा जो है उसके बिना वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो इतना सक्रिय रहता है कि शरीर छोड़ने के बाद वो कैसे जो है वो निष्क्रिय हो सकता है और वो शाश्वत है। तो ये प्रभु जी ने राजगुह्यम में बताया। फिर पवित्रम है ना, क्या क्या पढ़ा हमने? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो पवित्रम में प्रभु जी ने बताया कि भक्ति जो है वो जो भक्ति कार्य है वो भौतिक स्तर पे नहीं है, वो पवित्र है। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। तो उसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है जो भगवान के नाम की माला करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। आप कम से कम अभी जो मैं जानता हूँ कि 6-7 महीने से आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी आपको अनुभूति होनी शुरू हो गई होगी दिव्य आनंद की, ना आपको अच्छा लगता है। और खाली जो नाम जप रहा है वही नहीं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, जो प्रचार में लगा हुआ है, प्रभु जी बता रहे हैं उनको भी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे नारद मुनि का भी उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। और लास्ट जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसमें प्रभु जी ने बताया कि जो भक्ति है वो बड़े सुख प्रदान करती है और बड़ी सरल है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम के माध्यम से भगवान की भक्ति कर सकता है। और अंत में प्रभु जी ने कंक्लूजन दिया कि सिर्फ भक्ति से ही हम पूर्ण रूप से भगवान को जान सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या करी प्रभु जी ने, बहुत ही धन्यवाद। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु। प्रभु लगभग सभी ने कंप्लीट ही कर दिया, लेकिन एक बार हम भी जो है कर देते हैं जी। जैसे प्रभु इसमें राज विद्या, तो राज विद्या में जैसे हमारे ग्रुप में बताया कि विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा, ठीक से जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। 7वें अध्याय में भी प्रभु जी ने कहा है कि मेरे को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। दूसरा प्रभु इसमें राजगुह्यम है, संसार में रहस्य की जो भी गुप्त बातें हैं उन सबों का राजा। इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दिव्य ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर में हम अंतर जान सकते हैं। आत्मा के बारे में जो है क्या नाम है ज्ञान प्राप्त करते हैं। पवित्र परम शुद्ध है प्रभु, भक्तिमय कर्म करने से आत्मिक शुद्धिकरण होती है। पवित्रता की आखिरी पड़ाव है। प्रभु ने स्वयं भी कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुर्य समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। फिर उत्तम है प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है, इतना सर्वश्रेष्ठ है कि प्रभु भी घुसते हैं। यो यो याम याम भजती भजामी अहम प्रभु भी कहते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम है, फल प्रत्यक्ष है प्रभु, विलक्षणता का अनुभव होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। और प्रत्यक्ष फल तो ये है कि हम परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। धर्मम प्रभु धर्ममय है, परमात्मा का लक्ष्य रख करके परमात्मा को जो है क्या नाम है समर्पित करके जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं सब धर्म में ही आ जाते हैं, धर्मों से परिपूर्ण हो जाता है। और सुसुखम प्रभु ने कहा ही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रेक्षति प्रभु। और अव्यय अर्थात अविनाशी है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने जो बाकी मिसिंग पॉइंट्स है उन्होंने कवर कर लिया है। राज विद्या यानी इस विद्या को अगर हम प्राप्त कर लें तो हमें और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। बल्कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो अविद्या है, वो विद्या नहीं है। और भगवान के बारे में जानना क्या है? विद्या। और जो 9वें अध्याय का ज्ञान है वो है राज विद्या, है ना। ये भगवत गीता के बीचों बीच हम पहुंच गए 9वें अध्याय में, और ये राज विद्या है। फिर राजगुह्य प्रभु जी ने बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पवित्र का पॉइंट बताया कि यह आखिरी पड़ाव है। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया प्रभु जी ने।
कि ये आखिरी पड़ाव है, इसके आगे और पवित्र होने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। फिर अनुभूति होती है, उत्तमम के बारे में प्रभु जी ने बताया, धर्मयम उसके बारे में भी व्याख्या करी, और फिर सुसुखम है ना, उसके बारे में भी पत्रम पुष्पम फलम तो बताया। और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि ये अविनाशी है, क्योंकि भगवान अविनाशी है, भक्त अविनाशी है, और भगवान भक्त के बीच का जो संबंध है भक्ति, वो भी अविनाशी है। बहुत ही सुंदर। तो पवन प्रभु जी, आप भक्ति वृक्षा कर रहे हैं सबके साथ में? जी नहीं प्रभु, हमें जानकारी नहीं है प्रभु। तो प्रभु जी, आप तो सभी लोग मिल रहे हैं ना रोज शाम को 7:30 बजे, आप भी उनके साथ भक्ति वृक्षा करिए। जी प्रभु, हमें जो है कृपा करके ऐड करें उसमें। सुमित प्रभु जी, आप पवन प्रभु जी को ऐड कर पाएंगे? नंबर है आपके पास? नंबर एक बार चैट में डाल देंगे प्रभु जी तो कर दूंगा मैं। हाँ जी प्रभु, जी प्रभु। जी जी, हरे कृष्ण। हरे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस प्रकार भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत सभी विद्या का राजा और सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। यह धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। आप पेपर पेंसिल लेके रेडी रहिए, और उसमें आपको एक चित्र बनाना है। क्या बताना है मैं बताऊंगा, और उसको आप अपने भक्ति वृक्षा के ग्रुप में जो है खींच के फोटो डाल सकते हैं, जैसे आपने पिछली बार किया। और सुमित प्रभु जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? यस प्रभु जी। हाँ, तो सुमित प्रभु जी उसे डिस्प्ले कर देंगे। मैं बताता हूं करना क्या है। तो 9वें अध्याय के जो 4 से लेके 10वें श्लोक में भगवान हमें बताते हैं क्या? भगवान हमें बताते हैं भौतिक संसार के साथ उनका कैसा संबंध है। ठीक है, तो जो हम जिस भौतिक संसार में फंसे हैं, भगवान उससे आदान प्रदान, उसके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, कैसे संपर्क रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इन श्लोकों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 4 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो हम जानते हैं। भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको इस पर एक्टिविटी करनी है, पर हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेष अवस्थिता। यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ही जो है ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी समझाने के लिए हमें देते हैं तात्पर्य में। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया है। तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण से समझाते हैं कि राजा जो है उसकी शक्ति हर जगह है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, पर वो हर जगह पर्सनली मौजूद नहीं है। तो भगवान भी इसलिए समझाते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। तो ये एक मोटा सा उदाहरण है, और इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है? जगत अव्यक्त मूर्ति ना चाहम तेष अवस्थिता। फिर उसके बाद है 5वें से 8वां श्लोक। 5वें से 8वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। फिर उसके बाद जो है 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो ये भगवान खुद ही एक उदाहरण दे देते हैं कि जिस तरीके से आकाश में क्या है, आकाश में वायु हमेशा स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। फिर 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। और फिर 8वें में, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है,
और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने हमें बताया कि कैसे कृष्ण के आदेश पर सब कुछ होता है, लेकिन है स्वतंत्र। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो शब्द बताए हैं वो क्या है, 5वें श्लोक में योगमेश्वरम। ठीक है, फिर उसके बाद 9वें श्लोक में क्या है, 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में से सदैव विरक्त रहता हूं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाया गया है कि भगवान कह रहे हैं हर चीज के लिए जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन तटस्थ रूप में। इसका अर्थ क्या है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, यानी हाई कोर्ट के जज का, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है ना। चाहे किसी को फांसी मिले, किसी को पैसे मिले, किसी को कारावास मिले, जज को क्या है, जज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जज उससे इंपैक्टेड नहीं है, उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और आखिरी जो है वो है 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन्दु कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। तो इस तरीके से जो है भगवान अलग अलग श्लोकों में बताते हैं कि कैसे उनका भौतिक जगत के साथ संबंध है, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उसे क्या है, उसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सभी, इसमें कोई ग्रुप नहीं बनेंगे, ये इंडिविजुअल लेवल पे है। आप एक चित्र बनाइए जिसमें आप भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध को दर्शा सकते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है उससे भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध है, जो हमने अभी पढ़ा 4 से लेके 10वें श्लोक तक, उसको आप समझाइए। ठीक है, तो आपको कुछ 5-6 मिनट में आप बनाइए चित्र और उसको भक्ति वृक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, फिर सुमित प्रभु जी उसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आप थोड़ा सा समय और लेके जल्दी से कर लीजिए, फिर हम इसको शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका एटलीस्ट आ गया है उनको हम शुरू कर सकते हैं, बाकी अगर आप कर रहे हैं तो आप और फिर भी डाल सकते हैं। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। और किनका है आप नाम भी बताइएगा तो उनको हम अनम्यूट कर सकते हैं फिर। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी कृष्णा। अभी जूम का, हाँ अभी आ गया प्रभु जी। जी, तो ये किसका है प्रभु जी? करो। हाँ आ गया है। किसका है प्रभु जी? मैं अनम्यूट करता हूँ, आप वहीं पे ध्यान दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनुपमा माता जी। ठीक है, अनुपमा माता जी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करिए माता जी। जी जी हरे माता जी, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, थोड़ा सा समझाइए आप। जी मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग में तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये समझाने की चेष्टा की है कि सूर्योदय हुआ है वो भी ईश्वर की यानी भगवान कृष्ण की कृपा से। और जिंदगी में जितने भी लौकिक ज्ञान या विभाग हैं, जो भी प्राप्त होता है, चाहे कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में कोई व्यक्ति कर्म कर रहा होता है, सब जगह भगवान कृष्ण होता है, लेकिन तटस्थ रूप में होता है। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे टेम्पल, एग्रीकल्चर या हॉस्पिटल, कोई भी जगह हो, चाहे घर हो, सब जगह प्रभु रहते हैं। राजा नहीं रह सकता सब जगह, लेकिन प्रभु सब जगह रहते हैं। और भक्त के अंदर तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि भक्त तो कृष्ण भावना भावित ही है। और जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तो उसे स्वयं भी सब जगह प्रभु ही नजर आते हैं। एक अंकुरण होता है, अंकुरण से पादप बनता है, पादप से फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेता है, फिर उसमें फल फूल आते हैं। तो वो सब भी सब कृष्ण की कृपा से ही आते हैं। तो जहां भी देखो वहां कृष्ण की लीला ही नजर आती है। सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अगर अपनी दृष्टि से हम देखें तो सब जगह कृष्ण, पूरी सृष्टि ही कृष्णमय हो जाती है। बहुत ही सुंदर माता जी ने बताया। और धन्यवाद। माता जी ने चौथे श्लोक का रेफरेंस लिया कि भगवान हर जगह अव्यक्त रूप में है और भक्तों के हृदय में तो परमात्मा रूप में है ना। परमात्मा रूप में सब में है, पर भक्त जो है वो अपने अंदर क्या है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, वो अपने अंदर भगवान की अनुभूति कर सकता है। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने व्याख्या भी किया और बहुत ही अच्छा चित्र भी बनाया। जी डॉक्टर हिरेंद्र नाथ प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 एरोज से डिपिक्ट किया हूँ और दोनों माने सिंगल साइडेड एरोज है। तो जो लेफ्ट साइड वाला एरो है वो ये दर्शाता है कि जीवात्मा कृष्ण, हर कोई भी एक प्रकार का जीवात्मा है वो कृष्ण का ही अंश है, लेकिन कृष्ण उनसे भिन्न है। और राइट साइड वाला जो 5th श्लोक के उसमें है कॉन्टेक्स्ट में फिर डाउनवर्ड एरो है, जिसमें ये बताता है कि कंट्रोल एंड सर्वाइवल, योग शक्ति एंड पालन हर जीवात्मा का वो कंट्रोल्ड बाय कृष्ण है, एंड वो उनका पालन भी कृष्ण के द्वारा ही होता है। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी ने बताया कि जीवात्मा भगवान का अंश है। हम गुणात्मक तरीके से भगवान से के समान हो सकते हैं, यानी क्वालिटेटिवली
सच्चिदानंद स्वरूप हमें मिल सकता है, पर क्वांटिटेटिवली हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो भगवान में जो जो पराशर मुनि ने हमें बताया भगवान के बारे में, समस्त सौंदर्य, समस्त धन, समस्त त्याग, तो जितनी सारी चीजें हैं वो भगवान में पाई जाती हैं। हो सकता है हमें पाई जाएं, पर क्वांटिटेटिवली हमें नहीं पाई जा सकती। और फिर प्रभु जी ने बताया कि भगवान ही हमारे पालन करता है। तो 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान दो तरीके से हमारा पालन करते हैं, एक ब्रह्मांडीय स्तर पे और एक पर्सनल हमारे लेवल पे। ब्रह्मांडीय स्तर पे कैसे? भगवान बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का प्रकाश मैं हूं, मैं अंधकार दूर करता हूं, मैं सारे लोकों में प्रवेश करके उनको धारण करता हूं, और वनस्पतियों में, पौधों में मैं ही रस प्रदान करता हूं। और पर्सनल लेवल पे भगवान कहते हैं मैं हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूं, मैं सांस प्रश्वास में और पाचन अग्नि के रूप में मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं, है ना। तो इस तरीके से भगवान पर्सनल लेवल पे, यहाँ तक कि स्मृति, विस्मृति और ज्ञान भी भगवान देते हैं। तो भगवान हमारे पालन करता है बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से। और अनलाइक अ डॉक्टर, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट प्रभु जी हम देख सकते हैं। अनुपमा माता जी हो गया, क्षमा माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, माता जी का जो उन्होंने भेजा वो दिख नहीं रहा है, शायद मुझे ही नहीं दिख रहा है या किसी को भी नहीं दिख रहा है। नहीं प्रभु जी, मेरे को भी नहीं दिख रहा, ना दिखे तो अच्छा है। हाँ, अभी आ गया माता जी। जी प्रभु जी, मेरे को ड्राइंग तो नहीं आती है, बट मैंने ना 3 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जी कि कृष्ण भगवान सब जगह हैं, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की और सृष्टि के अंदर हम सब आते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे सारे देवी देवता हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भगवान से ही को रिलेटेड है। फिर बात आती है लाइफ एंड डेथ की, यानी लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, चाहे वो कोई भी योनि हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो या ह्यूमंस हो या जानवर हो, वो भी बेस्ड ऑन भगवान ही है। फिर बात आती है हमारे कर्म की और कर्म फल की। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी तरीके का हमें कर्म फल मिलता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम श्री चरणों में जाते हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं और लक्ष्य की तरफ होते हैं तो हम कर्म फल के बंधनों में बन जाते हैं। मैंने इन 3 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से किया है। तो माता जी बता रहे हैं क्या कि भगवान ने ही सारी सृष्टि की रचना करी है, और उसमें ब्रह्मा जी तक के लोग भी आते हैं। यहाँ तक कि भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहेंगे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्था सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जगत है उसका भी कारण मैं हूं। तो सबकी सृष्टि भगवान करते हैं। और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसते हैं, तो उसके लिए हमने आज ही पढ़ा कि 7वें अध्याय के सहित 27वें श्लोक में क्या लिखा है कि इच्छा और घृणा के कारण हम मोह को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं, इच्छा और घृणा के कारण। और फिर माता जी अंत में बता रहे हैं कि अगर हम कर्म जैसे करेंगे वैसे हमें गति प्राप्त होगी। तो हमें सेवा तो करनी पड़ेगी, चाहे कृष्ण की करें चाहे माया की सेवा करेंगे तो क्या है, तो हम तीनों गुणों से प्रभावित होंगे। और आगे के अध्याय में 14 और 17वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि कौन रजोगुण को क्या गति होती है, सतोगुण की क्या गति होती है और तमोगुण की क्या गति होती है। और जो भक्ति करता है वो क्या है, वो भगवान के धाम को जाता है। और हमारा स्वभाव भी यही है, क्या, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। ठीक है, धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। ठीक है प्रभु जी, हम अगला ले सकते हैं। पारोमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शतकोटि प्रणाम आपके चरणों में। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा मतलब मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है वो ये है कि हम हमारे जो चारों ओर, चाहे वो मायावादी हो या आध्यात्मिक हो, सब कुछ हमें जो दिखता है एक्चुअली में वो सब कुछ कृष्ण से ही रिलेटेड है या कृष्ण के ही अंग प्रत्यंग है, जो कि ये ऑलरेडी 5th या 6th नंबर के जो श्लोक है 9th अध्याय के, उसमें ये मेंशन है
कि जैसे कि सूर्य जो है वो एक्चुअल में भगवान की आंखों का जो तारा होता है वो है, और उसके जो लाइट, उस सूर्य खुद एक इतना पावरफुल ऑब्जेक्ट है कि उसमें लाइट है, हीट है, फिर पावर है कि वो हमें उतना दूर से भी रोशनी देता है, हमें खाद्य देने के लिए वो एनर्जी देता है। लेकिन वो अपनी गति में वो इसीलिए स्थिर रहते हैं या गतिशील रहते हैं क्योंकि भगवान उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया, हमारे आसपास भी छोटे से लेके बड़े से बड़ा भी कुछ भी रहता है, वो सारा कुछ भगवान के ही, मतलब उनके ही नियंत्रण में है। वही चाहते हैं तो वो रोटेट होता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। तो उनके इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके शरणागति ले और उनके शरण में रहते ही हम अपनी लाइफ को आगे चलाए, ताकि इस भाव बंधन से हम मुक्त हो पाए और गोलोकधाम वृंदावन में वापस जा पाए। जी 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 जी, माता जी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे, बहुत सिंपल तरीके से, कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है। माता जी ने उदाहरण दिया और हम पढ़ते भी हैं भगवत गीता में, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखों के समान है। और जो माता जी ने बताया कि जितने ग्रह हैं वो अपने कक्ष में जो रोटेट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं वो भगवान के कारण, और ये भगवान 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, समाविश्य च भूतानि धार्याम् अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपनी कक्षा में वो भगवान के कारण है। तो ये चीज माता ने बताया। फिर माता जी बता रहे हैं कि हमें इसीलिए क्या करना है, पूर्णतः शरणागति लेनी है और भगवान पे ही निर्भर रहना है। तो भगवान बताते भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या, कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, कि सारे धर्मों को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया। हरि बोल, हरि बोल हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, पवन दुबे प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। चित्र से यही बताया है आपको कि भगवान परमेश्वर समस्त कार्यों में रहते हुए भी पृथक रहते हैं उस कार्यों में, और सारी सृष्टि जो पूरी बनाई गई है उनमें सभी में भगवान रहते हैं। इसके बाद में हम इसको ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं जैसे कि फूल और फूल में सुगंध होती है, जबकि फूल और सुगंध में कोई अंतर, अलग अलग अंतर रहता है। तो और जब भगवान इस प्रकार सारी सृष्टि में रहते हैं, उनको प्रकृति से कोई देना देना नहीं होता, भौतिक प्रकृति से। जब भी उनकी इच्छा होती है तो वो प्रकृति का निर्माण करते हैं, और जब वो उस प्रकृति का प्रलय भी कर देते। यही दिखाने की कोशिश। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, आपने जो कृष्ण बनाए वो बड़े ही अच्छे बनाए हैं। आपने जी उनके जी। हाथ में एक सुदर्शन भी दिया है और हाँ शायद जी, बांसुरी भी दी है। बांसुरी। जी, और उनका पेट तो आपने जगन्नाथ जी के जैसा बना दिया है। थोड़ा बोले। बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी ने अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। तो प्रभु जी एक उदाहरण दे रहे हैं, क्या, जो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी देते हैं कि जी जब जी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग है। तो फूल है और सुगंधी अलग है, पर व्यक्ति को सुगंध मिलती है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। तो कभी कभी हमें समझने में दिक्कत हो जाती है कि क्या लिख रहे हैं भगवान, इसीलिए प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से बताते हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कि भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, भले ही भगवान ने ही अपनी दृष्टिपात से इसे उत्पन्न किया है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। जैसे कोई लेखक किताब लिखता है, किताब उसके द्वारा लिखी गई है पर वो किताब के अंदर नहीं है, वो उससे पृथक है। इसी तरीके से भगवान ने सृष्टि बनाई है पर भगवान इस सृष्टि में नहीं है, पर फिर भी भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त रूप में प्रकट हूँ, हर जगह हूँ। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। जी। और कोई है प्रभु जी? अच्छा, लास्ट है मलय प्रभु जी का, लास्ट है क्या प्रभु जी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, भले प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, आपका चित्र नहीं दिख तो अच्छा, आपने तो फटाफट इसे पीपीटी में भी बना दिया। कोशिश करिए एक छोटी सी प्रभु जी। बहुत ही फास्ट आपने किया प्रभु जी। जी बताइए प्रभु जी। सो बेसिकली इसमें भगवान का भौतिक सृष्टि से संबंध, जैसे आपने वो 9.4 से 9.10 तक क्विकली उसका सार बताया था, तो उसी को बेस लेके मैंने बताया कि भगवान जो है वो बैकग्राउंड में सारी सृष्टि, मतलब सब कुछ उन्हीं से है, तो उनको बैकग्राउंड में दिखाया है, और उनके मतलब एक छोटे से शरीर के एक अंश मान लीजिए, वहां उससे ही वो सारा कुछ निर्धारण कर रहे हैं। सो जैसे 9.4 में उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है कि मैं अव्यक्त हूँ, मतलब मुझे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लाइक ए किंग जो कि पूरा अपना एडमिनिस्टर करता है, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। फिर 5 to 8 के बीच में ये है कि इस विराट अभिव्यक्ति का मैं अंश डायरेक्टली नहीं हूँ, बट ये अभिव्यक्ति, ये विराट जगत सब ये मेरे से ही है। कल्प के अंत में और आरंभ में मैं ही इसको करता हूँ, सब मुझ में समा जाते हैं, ये जगत मेरी इच्छा से ही बारंबार प्रकट होता है, समस्त प्राणी भी मुझ में है, उनको तुम मेरे ही अंदर समझो। सो ये 9.5 से 9.8 हो गया। 9.9 में उन्होंने ये बताया है कि भाई इतना सब होने के बाद भी मैं उदासीन हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ फ्रॉम ऑल द भौतिक क्रियाकलाप विच आर हैपनिंग। और 9.10 में तो वो वाला एग्जाम्पल उन्होंने लिया था कि जैसे कि फूल और सुगंध दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं, बट वो एक दूसरे से अलग अलग चीजें भी हैं, पृथक हैं। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने सब मिला के समराइज कर दिया है सबने जो कहा। और जो प्रभु जी ने एक नया पॉइंट कहा कि भगवान अपने एक अंश से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो जब भगवान अपने वैभवों के बारे में बताते हैं तो अर्जुन को क्या कहते हैं, हे अर्जुन पर इनकी आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने अंश मात्र से सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। अपनी जो विभूतियां जब भगवान बताते हैं, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और है प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। प्रभु जी और है प्रभु जी। आवाज आ रही है? अभी आई। हाँ अच्छा, ये किसका है प्रभु जी? पवन कुमार सोनी प्रभु जी। सोनी प्रभु जी का, ओके। सोनी प्रभु जी तो है नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अच्छा, आप हिंदी में अपने नाम लिखा है ना, तो मैं सर्च नहीं कर पाया। जी जी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बस 4-5 पॉइंट में है। देखिए कोशिश किया है, चूंकि एक श्लोक में तो हमको लगता है जीवन निकल जाएगा, और यहाँ पे तो टारगेट बड़े कई श्लोका का था, तो कोशिश किया है प्रभु कि प्रभु चूंकि अधिष्ठाता है, भूत भावन है, भूत भृन्न है, परमात्मा है, तो सभी उनके अंदर समाये हुए हैं प्रभु, है ना। तो चूंकि उत्पन्न धारण पोषण करने वाले हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि आसक्ति रहित उदासीन है, तो कुछ छू नहीं सकता है उनको प्रभु जी। उनकी जो है क्या नाम है, प्रकृति को अधीन करके, चूंकि सृष्टि की रचना तो करते हैं, लेकिन जो है क्या नाम है, आसक्ति रहित और उदासीन होकर के प्रभु। फिर उसके बाद इसमें दूसरा प्रभु है संपूर्ण भूत सर्वाणी भूतानी, जो है क्या नाम है, उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। सर्वाणी भूतानी जैसा कि हमने दिखाया कि सभी भूत प्रभु के जो है क्या नाम है, अंदर ही के अधीन ही हैं। फिर तीसरा है कि कल्पादि में प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु कल्पांत में लीन हो जाते हैं, और कल्पादि में प्रभु जी ही जो है क्या नाम है, रचना करते हैं। चौथा है प्रभु जी की प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य, कि भौतिक जगत को अर्थात अपनी प्रकृति को जो कंट्रोल करके प्रभु जो है क्या नाम है, विसृजामि पुनः पुनः, कर्मों के अनुसार प्रभु। और पांचवा बनाने के बाद भी प्रभु जी सर्वोपरि हैं। और जी प्रभु जी, बस हरे कृष्ण। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। तो प्रभु जी के जो एडिशनल पॉइंट्स थे वो ये बताया उन्होंने। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक रेफर किया, जिसमें लिखा हुआ है, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, कल्प का मतलब क्या होता है, कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन। तो हमने देखा था कि किस तरीके से 1000 चतुर्युग जब निकलते हैं, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इसका एक चक्र निकलता है, तो ऐसे 1000 चक्र निकलते हैं, तो एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का दिन। और फिर उसके बाद
एक कल्प की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, तो 2 कल्प। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब क्या होता है कि प्रलय आता है, ठीक है। पूर्ण प्रलय नहीं होता है, आंशिक प्रलय होता है। तो उसमें लिखा कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो पार्किंग लॉट में चले जाते हैं, मैं ऐसा समझता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से, है ना, उनके जो कर्म फल थे, उनकी इच्छाएं थी, वो खत्म हो गई है, नहीं। वो सिर्फ पार्किंग लॉट में है। पुनः जैसा प्रभु जी ने कहा, अपने कर्मों के हिसाब से, है ना, अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो पुनः जन्म लेते हैं। तो इसमें हम बच नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी की रात्रि आ गई, चलो अभी हमारा अकाउंट जीरो हो गया। नहीं, हमारा अकाउंट तब तक जीरो नहीं होगा, है ना। और जब जीरो होगा तभी हम भगवान के धाम पहुंचेंगे, जब हम बचेंगे। नहीं तो हम कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे और दोबारा हम जो है प्रकट होंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और फिर जो है हम आपसे ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाएं, या कितने बच्चे हैं प्रभु जी? 2 और है प्रभु जी, उमा जालान और कशिश माता जी। ठीक है, हम फटाफट ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को आज, है ना, कर सकते हैं। उमा मामा। माता जी, उमा माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भगवान जो मतलब श्री कृष्ण भगवान है, वो गोलोक में रहते हैं और उन्होंने हर मतलब प्लेनेट पे, हर भौतिक जगत में अपने स्वरूप को दिया है, विष्णु स्वरूप में अपने अंश को दिया है, जहाँ पे विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा है। और वो लोग मिलके मतलब सृष्टि को उनके अंश मात्र से, जो ब्रह्म विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं श्री कृष्ण जी के अंश मात्र से, वो सृष्टि का मतलब सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। वो भगवान के रूप में मतलब सृष्टि को चला रहे हैं। पर जो भगवान है, श्री कृष्ण है, वो तो मतलब सेपरेट एकदम गोलोक में रहते हैं। हजारों लक्ष्मियां उनकी वहां पे सेवा करती हैं। तो प्रभु जी यही। ये बहुत ही सुंदर आपने बताया है, और माता जी ने नया पॉइंट हमें बताया है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। फिर वहां से क्या होता है, वहां से फिर वो अपना, उनके जो पुरुष अवतार होते हैं, जब वो विस्तार करते हैं अपना महाविष्णु के रूप में। तो महाविष्णु के रूप में जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ से, माता जी ने महाविष्णु बनाए और बहुत ही अच्छे महाविष्णु बनाए हैं। जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं। तो आसपास के जितने ग्रह ब्रह्मांड है ना, एक एक ब्रह्मांड माता जी ने बनाया है, जो निकल रहे हैं और विलीन होते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, भगवान के दूसरे पुरुष अवतार। और जैसे नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु, तो उससे फिर वो ब्रह्मांड को जो है हर ब्रह्मांड के अंदर में वो प्रवेश करता है। उनकी नाभि से कमलनाल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया। कशिश माता जी ने कहा क्या? उमा माता जी का हो गया, कशिश माता जी का हो गया। ओके ओके, ठीक है, तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था जी। तो अभी ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है। हाँ ओके, तो अभी किसका कर रहे हैं प्रभु जी? कशिश माता जी है लास्ट, उन्हीं का बचा हुआ है। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो आपने थनवी माता जी बोला? कशिश माता जी प्रभु जी, कशिश माता जी। कशिश माता जी तो दिख नहीं रहे हैं, वो मीटिंग में नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। मैं प्रेजेंटेशन फिर से शेयर करता हूँ। ओके ठीक है, सॉरी निशा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं क्या बाद में बना के शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में? हाँ, बाद में बना के शेयर कर सकते हैं, ठीक है ओके, जी। धन्यवाद प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्ण। कशिश माता जी आ गए। माता जी, आप करना चाहते हैं अभी, आप समझाना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप समझाना चाहते हैं कि आप जी? हरे कृष्णा माता जी। ओके, उनकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। जी प्रभु जी, जो सृष्टि का जो निर्माण होता है तो उसमें माता जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप है ना, आप हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो आपने ये हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 11वें श्लोक में। तो 11वां श्लोक जो है उसमें भगवान क्या कहते हैं हम जानते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि कई लोग जो है वो भगवान को साधारण व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या चर्चा करते हैं इसके बारे में। प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बोलते हैं। कृत्वान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कह रहे हैं कि भगवान ने अति मानवीय कार्य किए। यहाँ पे भगवान को कपट मानुष कहा गया है। तो कोई बता सकता है कपट मानुष का क्या अर्थ है ना? जनरली हम सोचते हैं कपट मानुष मतलब जो छल करता है, छलिया, पर इसका वो अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? भगवान को कहा जा रहा है कपट मानुष। ओके, तो कपट मानुष का अर्थ मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य जैसा दिखता है पर मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। तो हमें ये समझना है, मूर्ख लोग जो है वो भगवान को एक नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं, पर कपट मानुष भी भगवान का एक नाम है, यानी मनुष्य जैसे दिखते हैं पर मनुष्य नहीं है, वो भगवान है।
तो भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक लौकिक लीला और एक अलौकिक लीला। तो लौकिक लीलाएं क्या होती हैं? मक्खन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलने जाना, मैया से पिटाई खाना। और अलौकिक लीलाएं क्या होती हैं? जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लेना, छोटी सी आयु में असुरों का वध कर देना। पर जो असुर लोग होते हैं वो सिर्फ लौकिक लीलाओं पे ध्यान देते हैं और कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो अपने माँ बाप से मार खाते हैं, हम भी तो मक्खन चुराते हैं। पर वो अलौकिक लीलाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। और भक्त जो है वो दोनों लीलाओं में रस लेते हैं, पर मूर्ख सिर्फ लौकिक लीलाएं देखते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? उन्हें मूढ़ा, मूढ़ा यानी बेवकूफ। भगवान क्या कह रहे हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा, ठीक है, यानी मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि वो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। और निराकारवादी भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि भगवान जो है वो माया में फंस गए हैं, इसीलिए आ गए हैं मनुष्य रूप में। पर भगवान माया में नहीं फंसते। हमने क्या देखा? मैया दक्षिण प्रकृति, माया भगवान के अंडर में है, भगवान माया के अंडर में नहीं है, ठीक है। तो भगवान ना ही माया में फंसते हैं, ना ही भगवान मनुष्य हैं। जैसे कोई प्रेसिडेंट जेल में जाता है तो बाकी कैदी क्या सोचते हैं कि इसने भी कोई चोरी करी है इसीलिए जेल में आ गया है, पर वो ये नहीं जानते कि ये उनकी सजा कम करने के लिए आया है। तो भगवान के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि ये भी जन्म लेते हैं क्योंकि अपने कर्मों से बंध गए हैं, क्योंकि ये माया में आ गए हैं। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। तो भगवान का जो जन्म है वो कोई साधारण नहीं है। और भगवान का शरीर हमारे के शरीर के जैसा नहीं है, मांस हड्डियों से नहीं बना है ना। हम मनुष्य हैं तो हम सोचते हैं भगवान भी मनुष्य हैं, पर हम देखते हैं भगवान ने अलग अलग रूप लिए, वराह रूप लिया, नरसिंह रूप लिया है, तो ये भी तो भगवान के रूप हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये नहीं कि भगवान एक मनुष्य हैं। इस अध्याय के पिछले श्लोकों की अन्य व्याख्याओं में से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। भौतिक शरीर पिछले श्लोकों के में वर्णित अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। भगवान के शरीर को यहाँ मानुष्य कहा जाता है क्योंकि वे एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं। कैसे? अर्जुन के मित्र हैं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल हैं, एक राजनेता है। कई मायनों में वह एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। तो क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है इतनी, तो हम सोचते हैं मनुष्य यानी मनुष्य। पर भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तव में यद्यपि वह असीम और सीमित को नियंत्रित कर रहा है, वह इस सभी अभिव्यक्ति से अलग है। तो इसे भगवान की अचिंत्य शक्ति कहते हैं। तो जैसे भगवान अपने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया, और साथ ही साथ ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान मौजूद थे, इसी ब्रह्मांड में मौजूद थे, पर फिर भी अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया। तो ये कैसे हो सकता है? ये हम नहीं समझ पाते हैं, इसे भगवान ही समझ सकते हैं, है ना। और इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। उनके योगम ऐश्वर्यम, उनकी अकल्पनीय दिव्य शक्ति के विषय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अनंत और सीमित को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमने आज का जो अध्याय है उसमें 1 से 12 श्लोक देखे। और हमने क्या देखा इसमें? सबसे पहले कि क्यों इस ज्ञान को गुह्यतमम कहा जाता है। फिर हमने देखा कि यह ज्ञान जो है वो राज विद्या है और उस पर आपने चर्चा भी करी। फिर कैसे भौतिक संसार के साथ भगवान का संबंध है, जिसपे आपने फोटोज बना के भी डाले और समझाया। और अंत में हमने देखा कि कृष्ण उन लोगों पे क्या है, उन लोगों का मूल्यांकन करते हैं जो मनुष्य रूप में भगवान को मानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान मनुष्य है, तो कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ये मूढ़ा है, ये मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख लोग जो है वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं ये सोचकर कि भगवान सामान्य मनुष्य है, पर भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है। प्रभु जी, may I lead for level 1? जी प्रभु जी। मूर्ख व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना और मनुष्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना यह धूर्तता है। हम इस कसौटी से समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है और कौन नहीं। तो आप ये जान सकते हैं, अगर आपको जानना है कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं, तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छी कसौटी बता दी है। क्या? जो ईश्वर को मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं ना, वो बोलते हैं तो मनुष्य है, और मनुष्य को ईश्वर मान लेते हैं, वो मूर्ख है। हम इस कसौटी से समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति और कौन धूर्त। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो,
लेकिन मूर्ख व्यक्ति वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब जानंती माम मूढ़ा, ओह मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं? मुझे अपना स्वयं का भगवान मिल गया है, मैं अपने भगवान का निर्माण करता हूं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो रजोगुनी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो शक्तिशाली लोगों को भगवान मान लेते हैं, नेताओं को, राजनेताओं को, हिटलर को, तो उनको अपना भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। तो मनुष्य को भगवान मान लेते हैं और भगवान को मनुष्य मान लेते हैं। तो हमारे पास एक धूर्त और बुद्धिमान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही स्पष्ट मानदंड है। वो क्या है? यदि वह कृष्ण का भक्त है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वह नहीं है तो वह मूर्ख है, बस इतना ही। तो हमारे अध्याय शेष होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। मतलब 12 श्लोक शेष होते हैं। फिर इसके बाद जो है हम अगले सत्र में जो है आगे का चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं आपको अभी एक साधना चार्ट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप काफी समय से आप सब भक्ति परीक्षा कर रहे हैं, आप लेवल 2 में हैं, तो आपको साधना चार्ट अब भरना शुरू करना होगा। साधना चार्ट क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, और जो आप अपनी मालाएं करते हैं वो आप कितने समय पे करते हैं? सुबह 6:30 से पहले, 6:30 से 8 के बीच में, 8 से 10 के बीच में इत्यादि। और आप जो किताबें पढ़ रहे हैं वो कितना समय पढ़ रहे हैं ना। और इसके नीचे स्कोर्स भी हैं। तो अगर आप मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, तुलसी जी को जल देते हैं, तो 8 मार्क्स आपको मिलते हैं। 6:30 बजे से पहले सवेरे अपनी आप मालाएं खत्म करते हैं, 16 माला, तो आपको 4.5 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे करके पॉइंट्स कम होते हैं। और किताब पढ़ने में पॉइंट्स हैं। 15 मिनट से कम पढ़ेंगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं है, 15 मिनट पढ़ेंगे तो 5 मार्क्स, 30 मिनट में 10 मार्क्स इत्यादि, ऐसे करके। तो आप भक्ति परीक्षा में हैं, 1 घंटा आप पढ़ते हैं, तो आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें। ये डेली बेसिस पे आपको भरना होता है, ठीक है। तो जिससे हमारी साधना कैसी चल रही है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है। तो इसको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप इसको भरना शुरू करिए, ठीक है। और फिर जो है एक अच्छी बात कि जो अभी मंगल आरती और 16 माला के लिए प्रभु जी तो लीव कर गए। विकास प्रभु जी आपके पास वो लिस्ट है क्या जिन्होंने अटेंड किया था? अच्छा, विकास प्रभु भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको अगले सत्र में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि मैं अभी लीव हो गया था तो मेरे पास वो नेम्स अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर किसी के पास अगर है, मलय प्रभु जी आपके पास लिस्ट है कौन कौन अटेंड किया था मंगल आरती? तो नहीं प्रभु जी मेरे पास लिस्ट नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पर काफी लोगों ने किया था जो मंगल आरती अटेंड, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कम से कम भी मेरे ख्याल में 10 से 12 लोग थे और उन्होंने अपना कोड भी लिखा था। तो प्रभु जी भी काफी खुश थे उस दिन, है ना, ज्यादा लोग थे। तो इसी तरीके से सुशील गुप्ता प्रभु को मैंने देखा था, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु, अनामिका माता जी इत्यादि थे। और अभी आने वाले 17 तारीख को जो है वो एकादशी है, तो उस दिन हमारा टारगेट है कि सारे लोग रहें, है ना। अभी तो हम 10-5 लोग रहते हैं, पर हम एक साथ जाएं, है ना। कितना अच्छा लगेगा कि हम एक साथ भगवान के गोलोक वृंदावन पहुंचे, एक दूसरे की धोती पकड़ के ऊपर पहुंच जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और एक दूसरे का साथ देना और साथ में जो है आगे बढ़ना है। तो कोशिश करें कि अभी 4-5 दिन में जब एकादशी है तो हम सारे के सारे लोग ज्वाइन करें ना। रोज नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, वैसे हमें रोज करना चाहिए। अभी अब साधना चार्ट भरने लगेंगे, पर कम से कम एकादशी वाले दिन हम मंगल आरती अटेंड करें 4:30 बजे और मालाएं करें, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी। प्रभु जी लिंक नहीं है अभी अटेंडेंस का? हाँ भूल गए लगता है, वो देना, मैं दे देता हूँ। वो चले गए लेवल 1 की क्लास शुरू करवाने के लिए। अच्छा, पिछली बार वो जो सैटरडे को हुई थी मीटिंग, उसमें जब मंगला आरती में जब जाप करे थे उसमें हमारे पास लिंक ही नहीं आया। मैं कैसे अटेंडेंस डालती अपना नंबर? मैं ज्वाइन करी थी लेकिन हो ही नहीं रहा था कुछ। हाँ, वो चैट मंदिर से डिसेबल हो गया था माता जी। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम में लिख देते हैं। अभी मैंने देखा था, जैसे गीता यादव माता जी है ना, देखिए आप सब देख सकते हैं, उन्होंने अपने नाम में लिखा है हिंदी लेवल 2 संडे 7 PM। ये सबसे अच्छा तरीका है, जिससे आपके नाम में ही दिख जाएगा कि आप कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो गीता माता जी ने वैसे किया है, तो काफी लोग ऐसा करते हैं, तो आप भी वैसा मेरे मोबाइल पे वो क्या जी टाइप ही नहीं आ रहा था कि मैं अटेंड कर सकती, चार्ट नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, वो आपके मोबाइल पे नहीं था माता जी, वो सभी के मोबाइल पे हो गया था, क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ माला
वैसे ही चैट डिसेबल कर दिया गया। पर आप अपने नाम को बदल सकते हैं। नाम में जैसे आप ललिता गुप्ता लिखते हैं, उसके आगे आप लिख दीजिए जो कोड था वो। जैसे अब गीता यादव माता जी का ना, आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे लिखा है, ऐसे। ठीक है। देखूंगी विकास हो प्रभु सका जी, तो। विकास प्रभु जी, आपके पास लिस्ट है किसने किसने मंगल आरती अटेंड करी थी? जी प्रभु जी, मैं लिस्ट मेरे पास है, बट मैंने वो कॉपी में लिखा हुआ है प्रभु जी। अपने ग्रुप से टोटल 11 आदमी थे। 11 लोग। हरी तो सब एक बार है ना कर सकते हैं, सबके लिए आपस में प्रोत्साहन कर सकते हैं। प्रभु जी मैंने भी अटेंड की थी। अरे अटेंडेंस लेके नाम के साथ में लिख दिया था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, मैंने अटेंडेंस लिंक अभी भेज दिया। अटेंडेंस लिंक आप सब लगा सकते हैं जी। हरे कृष्णा सोनू माता जी, सोनू प्रभु जी, माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज का YouTube में वीडियो मिल जाएगा प्रभु जी लाइव? आज तो लेट से नहीं, रोज ही होता है ना, रोज ही मिलता है, तो आपको मिल जाएगा। आप ठीक है, आप देखिए, चेक करिए, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है लिंक, उसी से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी अनम्यूट कर लीजिए, अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक आपसे प्रश्न था। जी। प्रभु जी, मैं जानकी देवी दासी की बेटी हूँ, तो मैं अपने नंबर से लॉग इन की हूँ। मम्मी के साथ में क्लास कभी कभी सुन लेती हूँ। तो जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी मम्मी कृष्ण जी की बहुत ज्यादा भक्ति करती है, और उनके कारण मतलब हम लोगों को भी छोटे से मतलब उनसे काफी हम लोग जुड़ चुके हैं। जितना एज में मैं देखती हूँ कि हमारी एज के बच्चे भी उतना नहीं उनसे क्लोज है, मगर हम लोग काफी मम्मी के कारण हो चुके हैं। पर प्रभु जी, मेरे पापा एक मतलब मम्मी की शायद डेस्टिनी में ऐसा कुछ है कि मम्मी को बहुत ज्यादा कृपा है कृष्ण जी की। तो मम्मी को मतलब कई लोगों ने बोला है, ऐसे जैसे ज्योतिषी होते हैं ना, उन्होंने पापा से बोला है कि मम्मी को आगे जाके बहुत सारी पावर्स मिल सकती है, और मतलब वो उस स्टेज पे जाएंगे जहाँ पर मतलब जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लोगों का। तो फिर प्रभु जी, उस चीज से मेरे पापा थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। तो वो मम्मी को मतलब कुछ कुछ चीजों में से रोकते हैं, जैसे लहसुन प्याज के लिए, और जो कुछ चीजें है कि आप ज्यादा क्यों मतलब भक्ति इन सभी चीजों में ज्यादा क्यों उसमें हो। पर मेरी मम्मी ये सब चीजें करना चाहती है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि इसमें किसको मतलब क्या बोला जाए, क्योंकि मैं तो मम्मी के सपोर्ट में हूँ, मगर मेरे पापा इन सब चीजों से इनसिक्योर फील करते हैं। उनका कहना ये है कि ये बहुत जल्दी गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, उनको जो सुनने में आया है कि बहुत जल्दी गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, अपन लोगों को छोड़ के ये दूसरी लाइन में चली जाएगी। तो मम्मी पापा चाहते हैं कि ये उस टाइम आने के पहले ना जाए उस लाइन पे। तो क्या करना चाहिए? मेरी मम्मी भी क्लास में, वो भी सुन ही रहे होंगे इसको। जी जी जी। तो इसमें माता जी ना, इसमें क्या है कि जिसपे भगवान की कृपा है भक्ति में आगे बढ़ने की, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो जी, मैंने भी बढ़ेंगे। वही चीज पापा को भी बोली। जी, वो बढ़ेंगे आगे। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, अपने हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं नामनिष्ठ प्रभु, तो जब उन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई पूरी करी और फिर उसके बाद इन्फोसिस में उनकी नौकरी लगी, तो अचानक से उनके कॉलेज में इस्कॉन से लोग आए और उन्होंने एक ही बात अपने घर पे कही कि मैंने पहली बार ऐसे लोगों को देखा है जो हिपोक्रिट नहीं है, यानी जो वो कहते हैं वो करते हैं। और बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो पहले इस्कॉन ज्वाइन करने का अर्थ था अचानक से जाके बस ज्वाइन कर लिया, है ना, सर मुंडा दिया उनका, उनको गेरुआ वस्त्र पहना दिए। फिर माँ बाप को खबर लग रही है, माँ बाप दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है। तो जब उनके माँ बाप को खबर लगी तो पहुंचे, उनसे मिलने नहीं दिया गया। पर अब नहीं होता ऐसा, अब तो माँ बाप की सहमति के साथ ही सब कुछ होता है। तो माता जी जो है, जो उनकी माता है बिमला माता जी, है ना, वो उनकी माँ है, तो वो भी क्लास लेती हैं। तो वो पहुंचे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उन्होंने ऐसा उनको नहीं बताया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन। उन्होंने बताया कि इसका अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है, क्या करें। एस्ट्रोलॉजर बोलता है झुकाव है, ये क्या, इसने अभी तक घर नहीं छोड़ा, इसको तो पहले छोड़ देना चाहिए था, और ये इसका आखिरी जन्म है और ये इसके बाद जन्म नहीं लेगा, ऐसा बोला। और आप इसका साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं दें, चाहे दें,
ये तो जाएंगे जहाँ इनको जाना है। आप साथ देंगे तो आप भी खुश रह पाएंगे और इनके साथ आप भी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप साथ नहीं देंगे फिर भी ये जाएंगे। तो जिनके भाग्य में भक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है, तो वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इस्कॉन में माताओं को संन्यास इत्यादि जो है वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। माताएं भक्ति करती हैं, कैसे करती हैं कि ज्वाइनिंग जो कहते हैं ना, वैसे माताएं इस्कॉन ज्वाइन नहीं करती हैं, खाली प्रभु ज्वाइन करते हैं। माताएं भक्ति कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, सेवा दे सकती हैं, पर माताओं के लिए ऐसा नहीं है ना कि वो अपने गृहस्थ को त्याग के इत्यादि ऐसे फुल टाइम इस्कॉन ज्वाइन करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि वो मंदिर के आसपास जो है वो रहें और मंदिर में सेवाएं दें, ऐसा है। तो आप प्रभु जी को, अपने पिताजी को कह सकते हैं कि ऐसे कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि माताएं संन्यास आश्रम ग्रहण करें। माताओं का संन्यास आश्रम ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। बल्कि इस्कॉन में तो माताओं को गृहस्थ में रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माताओं को क्या है, किसी का आश्रय चाहिए। शादी से पहले पिता का, शादी के बाद पति का, फिर उसके बाद अपने पुत्र का, है ना। तो इस हिसाब से शास्त्र भी कहते हैं। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और भक्ति तो गृहस्थ में रह के सबसे अच्छे तरीके से की जा सकती है। वो गृहस्थ आश्रम बन जाता है। आप ऑलरेडी अच्छे भक्ति कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। पिताजी को भी अगर आप ये आश्वासन दे देंगे तो पिताजी भी भक्ति करेंगे और आप सब मिलकर भक्ति करेंगे ना। किसी को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा अनुष्का माता जी। जी ओके। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरा ये कहना था प्रभु जी कि मैं रोज सुबह मतलब 6 to 7:30 8 o'clock तक 16 माला करती हूँ मॉर्निंग टाइम में। और प्लस मेरे को ये जो अटेंडेंस वगैरह की कुछ लिंक ही नहीं आती है। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि अटेंडेंस लिंक डालिए, तो मेरे इसमें आता ही नहीं है प्रभु जी। नहीं आएगा माता जी। आप क्या करिए, मोबाइल में वो देखिए, एक 3 डॉट करके आपके नीचे राइट हैंड साइड में है, उस पर क्लिक करिए। फिर उसमें चैट बोल के एक ऑप्शन आएगा, चैट में जाइए। चैट में आप देखिए मैंने एक अटेंडेंस लिंक डाली हुई है, उसमें क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस लिंक खुल जाएगी। ओके प्रभु जी। हाँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरी पहले 16 माला जो है ना 7 बजे तक हो जाती थी। अब मैं चैतन्य कथादास प्रभु जी की क्लास अटेंड करती हूँ और वो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि पुराने संबंध है। तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँ, क्लास छोड़ दूं या क्लास अटेंड करते करते जब माला करूँ? कितने बजे क्लास होती है उनकी माता जी? 6 बजे प्रभु जी, 6 बजे, 6:45 बजे मंदिर से आती हूँ, 5:45 में मंदिर से आती हूँ। आके फिर मतलब कृष्णा जी के लिए भोग बनाती हूँ 10 मिनट में, है ना, जो भी शॉर्टकट में अच्छा सा बन जाता है वो, और थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, बाद में 6:25 में बनाती हूँ। तो ये, और प्रभु जी की क्लास 8 बजे तक चलती है। फिर 8 बजे के बाद में फिर 8 से 9 प्रभु जी, मतलब बड़े प्रभु जी जो है हमारे गौरकिशोर प्रभुदास जी की, प्रभु जी की क्लास चालू हो जाती है, भागवतम जी की। माता जी आप उठते कितना बजे? 3 बजे। 3 बजे फिर माला नहीं कर पाते हैं? नहीं 3 बजे उठ के प्रभु जी 3 बजे तक मेरा स्नान हो जाता है, फिर मैं पूजा करके जाती हूँ ना। कृष्णा जी को तो जगाऊं, कहेंगे दूसरे कृष्णा को पूज रही, मुझे तो जगा दो पहले। तो मैं उनको जगा के उनकी आरती करके पूजा पाठ करके 4 बजे निकल जाती हूँ मैं। ठीक है प्रभु जी। इसमें माता जी, इसमें मैं अभी नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि साधना हमारी बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। तो मेरी भी भक्ति वृक्षा सुबह 6 बजे से रहती थी। तो जब उन्होंने ये शुरू किया चैंटिंग, तो मैं क्या करता था, 6 बजे निकल जाता था। तो प्रभु जी ने एक दिन मेरे को डांट लगा दी। तो कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति वृक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अपनी मालाएं पहले कंप्लीट करो। तो मेरे को तो वो डांट देंगे। हमारे चैतन्य कथादास प्रभु जी, उनको चाहिए। मैं 6 दिन नहीं थी ना, जब मैं चली गई थी आउट ऑफ इंडिया, तो जब मैं आई, मैंने अटेंड किया। अरे माता जी आप कहाँ चली गई? मेरी प्रभु जी मैं आपको बता के गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। और आज भी मैंने सेवा करते करते मतलब मैंने मोबाइल चालू रखा था कि मैं उनका मतलब सुन लूं, सुनते सुनते सेवा हो सकती है। तो अभी ये थोड़ी सी दुविधा है मेरे लिए। तो ये क्या करूं मैं? मतलब दुविधा तो है माता जी। तो इसमें देखिए आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि साधना सवेरे करना अच्छा है, जितना अगर आप समय निकाल। पहले मेरी होती थी प्रभु जी 7 बजे, तो मेरी खत्म हो जाती थी आराम से। जी मतलब आराम से हो जाती थी मेरी खत्म, जो है ना, और मतलब 6:45 तक ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैं रास्ते में जब जाते टाइम करते प्रभु जी, तब 3-4 माला हो जाती है मेरी खा के बैठ के। जी ठीक है। हाँ जी माता जी, समझ गया। अब क्या करूं मतलब?
अभी इसमें थोड़ी सी भीड़ है। कर नहीं पाएंगे माता जी, देखिए ना। और पता है प्रभु जी उनकी ना वो भी भगवत गीता का फर्स्ट लेवल का है, ऐसा नहीं है कि लेवल बढ़ रहा है मेरा। जी जी जी, 6 से 7 रहती है, तो 6 से 7 रहती है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, 7 बजे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आप निकल सकते हैं 7 से 8 के बीच में अपनी माला कर सकते हैं, 7 बजे तो क्लास खत्म हो जाती है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, क्लास चालू करके ना फिर अपने पति देव को भी तो भोजन करना होगा कराना होता है ना, कृष्णा जी को भोग लगा के फिर हम पति पत्नी खाते हुए क्लास में सुनती रहती हूँ, वो थोड़ा सा हो जाता है मेरा सा। लेकिन मैं करूंगी मैनेज, जो है ना मैं करूंगी। देखिए माता जी हाँ। कैसे कर सकते हैं। दूसरा वो माता जी ने जब ये बोला ना, मैंने सोचा कि उनके पिताजी को बोल दो कि पिताजी आप भी आ जाओ, इसको ज्वाइन करो मिलकर भक्ति करेंगे सब। अच्छा प्रभु जी, आपने जो नाम निष्ठा प्रभु जी के बोला था अभी, ये मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, 2012 में मुझे बोला था कि ये आपका आखिरी जन्म है। ये उन्होंने मुझे मेरे लिए बोला था कि मतलब ऐसे करके कि आप मंदिर बनवाओगे, ये करोगे, बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीजें बोली थी। उन्होंने मुझे यही बोला था कि माता जी मतलब मैडम आपका ये लास्ट जन्म है। मुझे लगा मोक्ष के बाद तो फिर वापस आना होता होगा, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि हाँ यार एस्ट्रोलॉजर भी कैसे ही बोलते हैं, मानना चाहिए। चलिए माता जी हमें भी ले जाइएगा अपने साथ। नहीं प्रभु जी, आप हमें लेके जाओगे, आप ऐसा पाप ना करवाया करो प्लीज, जो है ना, आप हमें लेके जाएंगे, आप हमारे नाभिक हम सब नाम में बैठेंगे, आप लेके जाना हमें प्लीज, जरूर लेके जाना साथ में भगवत धाम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विकास प्रभु जी आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है, अनम्यूट करिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो अटेंडेंस लेके एक बार री डाल दीजिए, क्योंकि काफी सारे व्हाट्सएप पे क्यूरी आ रही है मेरे पास कि मेरे इनबॉक्स में नहीं आ रहे हैं। कैसे? मैं तो सबको डाल रहा हूँ शायद। नहीं, आपने जो ग्रुप में डाला है ना अटेंडेंस चैट में, हाँ। तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि प्रभु जी वो लिंक प्रभु जी भेजे, वो नहीं आ रहे। तो ईमेल आईडी और टोटल कितनी माला करते हैं कुछ डिवोटी लोग मुझे भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन लगा देता हूँ, एक बार भेज दीजिए। भेज दिया जी प्रभु जी। और मैं सभी अभी जितने भी प्रभु जी माता जी जो अभी ऑनलाइन क्लास में एक्टिव हैं, डिवोटी जितने भी हैं, सभी को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग का जैसे ये वीक में एक दिन क्लास होता है प्रभु जी के साथ, गौरव प्रभु जी के साथ। प्रभु जी अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके वीक में एक दिन हम लोग से क्लास लेते हैं। और आज देखिए हम लोग पहले लेवल 1 लेवल 2 जब हम लोग किए थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उस समय हम लोग को समझ में कम आता होगा, बट जिस दिन से प्रभु जी ने भक्ति वृक्षा की क्लास शुरू करवाई है, हम लोग वीकली भक्ति वृक्षा की क्लास में, जैसे आज प्रभु जी का चैप्टर 9 शुरू किए थे, तो हम लोग ऑलरेडी 1 वीक चैप्टर 9 के ऊपर डिस्कशन कर देते हैं, श्लोका वाइज श्लोका, इस श्लोका को पढ़ते हैं, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पर्टिकुलर कोई वर्ड पे अगर कोई कठिन हुआ कि जैसे ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई श्लोका समझ में नहीं आ रहा है, उससे क्या होगा, हम लोग को पढ़ने का भी आदत होगा। कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम लोग अच्छे से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय रहता है हम लोग पास 1 से 1.5 घंटा। अब काफी लोग को होता होगा कि प्रभु जी से मैं कैसे पूछूं, तो वहाँ पे क्या है कि भक्ति वृक्षा, हम लोग जितने भक्त हैं उन सबका एक संगठन है भक्ति वृक्षा बोल के, जो कि डेली 7:30 to 8:30 हम लोग डिस्कशन करते हैं। जितने भी हम लोग भक्त हैं वो सब हम लोग ऑनलाइन आते हैं, उसका एक ग्रुप बना हुआ है भक्ति वृक्षा का। तो इसमें मैं देख रहा हूँ शुरू में जब भक्ति वृक्षा बनी थी तो काफी माता जी प्रभु जी लोग आ रहे थे। अभी इधर इन दिनों में देख रहा हूँ कुछ माता जी प्रभु जी लोग कंटिन्यूस हैं, और कुछ माता जी प्रभु जी जो हैं मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ ग्रुप में समस्या आ रही है, या उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ उनको बोलने का मन है वो हम लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। कुछ अगर जिज्ञासा है वैसी प्रभु जी माता जी, तो निसंदेह आप हम लोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे चैट में लिख सकते हैं कि प्रभु जी ग्रुप में मुझे ज्वाइन होना है, ऐसा कुछ होना है। बट मैं आपसे सबसे फिर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भक्ति वृक्षा ज्वाइन कीजिए, ये बहुत ही आनंद आता है इस क्लास में करने से। और आप लोग को जब वो 1 वीक आप लोग जब भक्ति वृक्षा में रह जाओगे ना, जब प्रभु जी क्लास लेंगे तो आप लोगों को क्लास समझने में और आसान, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी जो है बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बीच बीच में कभी कभी आपका जो भक्ति वृक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं देखता हूँ, तो काफी अच्छा डिस्कशन है, तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। और अटेंडेंस चालू करिए प्रभु जी भक्ति वृक्षा में। प्रभु जी अटेंडेंस शुरू है, प्रभु जी अटेंडेंस डेली लग रहे हैं, बट अटेंडेंस कंटिन्यूस हो रहा है प्रभु जी। हाँ अटेंडेंस जरूरी है। तो जो माताएं जो प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अटेंडेंस मंदिर जो है वो मॉनिटर करता है। सीमाचार्य माता जी का नंबर मैं भेज देता हूँ, उनको ऐड कर दीजिए प्रभु जी भक्ति वृक्षा में। तो हाँ अटेंडेंस कम हो जाती है तो फिर दिक्कत आती है ना, तो आप ज्वाइन करिए। और बहुत अच्छा है
बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हम लगभग 1.5 साल से भक्ति परीक्षा कर रहे हैं। तो उसी में हम पढ़ते हैं और उसमें निसंकोच हम छोटी छोटी सी चीजों पे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, और हमारी जिज्ञासा रहती है। क्लास में हो सकता है समय ना मिले, संकोच आए, है ना, पर उसमें हम आराम से अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। तो आज जो आपने देखे ना, जो फोटोज बनाए सबने, जो तुरंत चीजें, तो वो भक्ति परीक्षा के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है, अगर आपको 7:30 का टाइम सूट नहीं कर रहा है तो आप एक और अलग से एक भक्ति परीक्षा बना लीजिए जो सबको सूट कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। और जो है साधना चार्ट में दूंगा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, मैं साधना चार्ट दूंगा। हाँ, कि मैं क्या बोल रहा था कि जो हम लोग ये अभी जो अध्याय कर रहे हैं 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसके जो क्विज होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड, तो काफी सारे डिवोटीज ने वो सबमिट किए हुए हैं, काफी सारे ने नहीं किए हुए हैं। और उन लोगों का कहना क्या है कि जैसे मैं अगर क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर अध्याय वाइज अगर हम लोग को पता चले कि मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो लिखने इसमें तो ऑप्शन तो है नहीं जी। नहीं, उसमें प्रभु जी क्वेश्चन आंसर करते रहिए, वो मंदिर से चेकिंग होती है चीजों की, तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा रजोगुनी नहीं होना है ना कि हमें बताया नहीं तो हम करेंगे नहीं, ऐसा काम मत करिए, आप करते नहीं प्रभु रहिए। जी, बताना नहीं है उन लोग का। काफी सारे माता जी प्रभु जी का कहना क्या ये है कि मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ मतलब नोटिफिकेशन हम लोग को मिले। वो आपको पता चलता रहेगा, उसमें आप घबराइए मत, है ना। भक्ति धीरे धीरे जो है क्रमिक प्रोग्रेशन है, और हर लेवल पे हम सीखेंगे। अभी तो भगवत गीता का दूसरा लेवल है, फिर 3rd लेवल पे भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे, भक्ति शास्त्री की कोर्स होगी, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो उस चीज की आप चिंता मत करिए, आप अटेंड करते जाइए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। अभी हम लास्ट हैंड लेते हैं, फिर हम लेवल 1 की क्लास शुरू हो जाएगी। पवन दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लिंक नहीं आई हुई पूछ रहे थे, अभी नहीं आई लिंक अटेंडेंस। भेजा, अभी तुरंत भेजा प्रभु जी, बार बार अभी देखिए फिर से भेज दिया अभी। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्रुप, मुझे भक्ति वृक्षा के बारे में प्रभु जी आइडिया नहीं है। भक्ति वृक्षा इज लाइक इनफॉर्मल स्टडी सर्कल, जिसमें हम आपस में भक्त लोग मिलते हैं, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, सब डिस्कशन करते हैं। और जो जैसे आज हमने 9वां अध्याय का 12वां श्लोक तक कर लिया है, तो कल आप क्या करेंगे, कल से भक्ति वृक्षा में 13वां श्लोक से शुरू करके अंत तक पहले डिस्कशन करके रखेंगे कि जब हमारी क्लास हो। वैसे तो ऑलरेडी हो गया होगा, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बीच में समय है तो 10वां अध्याय शुरू कर दिया, भक्ति रस अमृत शुरू कर दिया, तो खुद पढ़ते हैं। स्वाध्याय है ना, पवन सोनी प्रभु जी ने भी कहा था स्वाध्याय बहुत जरूरी है, तो वो हम करते हैं। तो वैसा है, तो आपको क्या है, आपको आप अपना नंबर जो है वो दे दीजिए। सुमित जलान प्रभु जी है ना व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, उनको विकास प्रभु जी और सुमित जलान प्रभु जी वैसे हैं जो मतलब उनको आप नंबर दे सकते हैं। वैसे सारे लोग एक्टिव हैं और सारे लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो माता जी ने नंबर दिया विकास प्रभु जी, मैं आपको भेज देता हूँ, उनको भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम चलते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अगले संडे को हम मिलते हैं। कोशिश करिए साधना चार्ट भरिए, रोज भर के अपने पास रखिए। फिर थोड़े दिनों में हम लिंक बताएंगे जिसमें आपको साधना चार्ट अपलोड करनी है। धीरे धीरे अपनी भक्ति को हमें ऊपर की ओर लेके जाना है। ठीक है, और सबके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पवन सोनी प्रभु जी को भी ऐड कर दीजिए, और आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के नॉलेज से हम सीख सकते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।